Hello friends, welcome to my channel eGrammar and R Tutorials. Now in this video we are going to see nouns. अब आप बोलोगे कि सर नाउन्स का तो टॉपिक आपने पढ़ा लिया, बट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन्स. ओके, चलो तो पहले नाउन्स के बारे में जल्दी से कुछ पता कर लेते. 3 रूल्स मैं आपको बता देता हूं. पहला एक बेसिक रूल है, नाउन आइडेंटिफाई अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. कोई भी पर्सन हो, कोई भी जगह हो, प्लेस हो, कोई भी चीज हो, थिंग्स हो और या कोई आइडिया हो आपकी, उसे आप नाउन कहते हैं. ये तो आपको मालूम है सबको. बट अ सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. अब यहां पे आपको ये ध्यान में रखना है, अ सिंगुलर नाउन जो होता है, सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन. ये वन चीज आपको यहां पे ध्यान में रखनी है. सिंगुलर यानी कि वन पर्सन, वन प्लेस, वन थिंग और वन आइडिया. या इसे आप ये भी कह सकते हैं, अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, एन आइडिया. ओके, अब प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं? वाइल अ प्लूरल नाउन्स, ये जो प्लूरल नाउन्स है ये कहते हैं नेम्स मोर देन वन पर्सन. एक से ज्यादा है, मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा है तो वो हो गए प्लूरल नाउन. तो वो वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन प्लेस, मोर देन वन थिंग, मोर देन एन आइडिया. ओके, उसे कहेंगे हम प्लूरल्स. चलो तो इसके 11 रूल्स है. पहले रूल से देखते हैं हम. द कॉमन नाउन फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस. यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे मैंने एस लिख दिया है. कोई भी कॉमन नाउन हो, उसके आखिर में हम जब एस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म होता है उस सिंगुलर नाउन का. एक चार्ट आपके सामने रख रहा हूं, देखिए. सिंगुलर में होगा बॉय, तो प्लूरल में होगा बॉयज. यहां पे सिर्फ एस ऐड किया हमने. फैन कॉमन नाउन है, ये सब कॉमन नाउन है. फैन, फैंस. फ्लावर, फ्लावर्स. डॉग, डॉग्स. पेन, पेन्स. स्टार, स्टार्स. गर्ल, गर्ल्स. ट्री, ट्रीज. हट, हट्स. ओके, उसका और एक चार्ट देखिए. बोट, बोट्स. कैट, कैट्स. हाउस, हाउसेस. रिवर, रिवर्स. बलून, बलून्स. बनाना, बनानाज. बर्ड, बर्ड्स. डक, डक्स. कप, कप्स. अब ये जो सब है इनको कहते हैं हम कॉमन नाउन्स. ये कॉमन नाउन्स जब आप इनको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब सिंगुलर से जब आप प्लूरल में कन्वर्ट करते हो, तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि उसके आखिर में एस लगा होना चाहिए. बट आपको वो आइडेंटिफाई करते आनी चाहिए कि ये कॉमन नाउन है या नहीं. ओके, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं. कॉमन नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एस. अब यहां पे ये रूल देखना है आपको कि जो नाउन्स है, जो भी नाउन आप देखोगे उसके आखिर में अगर एस दिखता है, एस एच दिखता है, सी एच दिखता है, एक्स दिखता है या फिर ओ दिखता है, तो उस वक्त आपको उसका अगर प्लूरल फॉर्म बनाना है तो उसके आखिर में आपको क्या करना है, तो यहां पे जो ई एस है वो ई एस आपको यहां पे ऐड करना है प्लूरल के लिए. चलो आपके सामने मैं टेबल लिख देता हूं. ये देखिए टेबल आ गया. अब सिंगुलर नाउन में क्या है, देखिए. बस, एंड कहां से हुआ है, एस से हुआ है, तो बस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, बसेस. ई एस लगा दिया. बुश, एस एच है, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, बुशेस. ई एस लगा दिया हमने. वॉच, सी एच है आखिर में इस वर्ड के, तो यहां पे प्लूरल में क्या होगा, ई एस. टैक्स, एक्स है यहां पे आखिर में सिंगुलर में, तो यहां पे प्लूरल में क्या होगा, ई एस. ये रूल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. बाद में देखिए ब्रश, एस एच, प्लूरल में क्या होगा, ब्रशेस. ई एस लगा दिया. अंडरस्टूड. सिमिलरली ये रिमेनिंग वर्ड्स देखिए आप. ब्रांच, ब्रांचेस. बेंच, बेंचेस. हीरो, हीरोज. क्लास, क्लासेस. अंडरस्टूड. ये रूल समझ में आ गया. अब उसके कुछ और सेंटेंस, कुछ और वर्ड्स देखते हैं. देखिए क्लास, क्लासेस ये हो गया था. कैच, कैचेस. बॉक्स, बॉक्सेस. मैंगो, मैंगोज. ड्रेस,
ड्रेसेस, डिश, डिशेस, फॉक्स, फॉक्सेस, मार्श, मार्शेस। अंडरस्टूड? अब जो रूल हमने देखा था, इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन ओ, ओ का तो रूल हमने देख लिया। एड ईएस टू मेक इट प्लूरल, ये रूल हमने देख लिया इसके पहले का। बट ये जो है यहां पे कुछ चेंजेस है। देखिए, पोटैटो, पोटैटोज, टोमेटो, टोमेटोज, आखिर में ओ है इसलिए हमने यहां पे ईएस लगा। ये रूल हमने पढ़ लिया। ओके, अब इसी रूल का एक्सेप्शन है। इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन ओ, ओ से तो खत्म हो रहा है नाउन, एड ईएस टू मेक इट प्लूरल, ये रूल हमने देख लिया। बट इसके कुछ एक्सेप्शनल सेंटेंस है, वो देखेंगे हम। देखो, रेशो, सिंगुलर में रेशो है तो प्लूरल में आएगा रेशोज। डायनामो, डायनामोज, यहां पे सिर्फ हमने क्या लगाया है, एस लगाया। यहां पे ईएस नहीं लगेगा, यहां पे सिर्फ क्या लगेगा, एस लगेगा। ये एक्सेप्शनल वर्ड है कुछ, ये आपको ध्यान देने हैं। ये मतलब आप एक तरह से रट्टा मार लो इनका। पियानो, पियानोज, फोटो, फोटोज, स्टेरियो, स्टेरियोज, बांबू, बांबूज, स्टूडियो, स्टूडियोज। अंडरस्टूड? ये एक्सेप्शनल वर्ड है, ये आपको ध्यान देना होगा, इनका सिर्फ रट्टा मार लो। ओके, चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं। नाउन एंडिंग इन एफ और एफ ई, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उनके आखिर में एफ होता है और एफ ई होता है। फ्रॉम देयर प्लूरल बाय चेंजिंग एफ और एफ ई टू वी ई एस, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, VES में कन्वर्ट करते हैं। अब ये रूल के कुछ वर्ड्स देखते हैं। पहले देखिए, सिंगुलर में क्या आता है, काफ, तो प्लूरल में आएगा काफ्स, VES। ये जो F है ना, वो हमने निकाल दिया, F निकाल देना है और वहां पे क्या यूज करना है, F की जगह V लेना है, और जो प्लूरल फॉर्म हम कन्वर्ट करने वहां पे सिर्फ हमें ES ये लगा देना है। ओके, F की जगह जाएगा V और ES, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा वर्ड देखिए, लीफ, लीव्स, लोफ, लोव्स, नाइफ, नाइव्स, वुल्फ, वुल्व्स, हाफ, हाफ्स, लाइफ, लाइव्स, थीफ, थीव्स, वाइफ, वाइव्स। अंडरस्टूड? जहां पे एफ है या एफ ई है वो निकाल के हमें वहां पे क्या करना है, VES ये वर्ड ऐड कर देना है। अंडरस्टूड? अब जो रूल हमने देखा कि जो वर्ड है जिसके आखिर में एफ है या फिर एफ ई है, तो उस रूल का ये एक्सेप्शन है। मैंने तो आपको कहा था कि अगर वर्ड एफ है या फिर एफ ई है तो वहां पे हमने क्या करना है, वो वर्ड निकाल देना है और VES लिखना है, बराबर। पर उस रूल का ये एक्सेप्शन देखिए कि निकाल नहीं सकते हम, एफ या एफ ई निकाल नहीं सकते, हम डायरेक्ट एस यूज करेंगे। देखिए कुछ वर्ड्स देखिए आपके सामने, सिंगुलर में शेफ, चीफ, चीफ्स, हुफ, हुफ्स, गल्फ, गल्फ्स, सेफ, सेफ्स, प्रूफ, proofs, grief, griefs, roof, roofs, dwarf, dwarfs, belief, beliefs। अंडरस्टूड? ये कुछ एक्सेप्शनल वर्ड है जहां आपको आखिर में एफ दिखेगा या एफ ई भी दिखेगा, बट वहां पे ये सिर्फ ये वर्ड्स है जहां पे हम उसका VES कन्वर्ट नहीं करते। इन दोनों का, F और FE का VES कन्वर्ट नहीं करते, वहां सिर्फ हम S ऐड कर देते हैं। ये आपको ध्यान में देना है, ये सिर्फ एक्सेप्शनल वर्ड आपको रट्टा मार लेने हैं। अब सिक्स्थ रूल देखते हैं हम। नाउन्स एंडिंग इन Y फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग Y इनटू I। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनके आखिर में Y होता है, तो उनको हमें किस में कन्वर्ट करना है, I में कन्वर्ट करना है। Y की जगह I लिख देना है। एंड एडिंग ES, I तो लगाना ही है बट उसके बाद उसको हम ES लगा देंगे क्योंकि उसका फिर वो प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। चार्ट रख देता हूं आपके सामने कुछ वर्ड्स का। सिंगुलर में देखिए, बेबी, आखिर में Y है, प्लूरल में क्या होगा, I, Y की जगह क्या हो गया, I आ गया। और ES प्लूरल बनाने के लिए हम वहां पे ES हमने उसको
लगा दिया। ओके, बाद में फ्लाई, फ्लाई का होगा फ्लाइज, IES, वाई की जगह हो गया IES। सिमिलरली अदर वर्ड्स देखिए, ड्यूटी, ड्यूटीज, सिटी, सिटीज, क्राई, क्राइज, आर्मी, आर्मीज, स्टोरी, स्टोरीज, पार्टी, पार्टीज, पपी, पपीज। अंडरस्टूड? इन सब वर्ड्स में हमने क्या देखा, जो सिंगुलर वर्ड्स थे वहां पे था वाई, वर्ड के आखिरी में वाई था। ओके, उसको हमने चेंज किया आई में, सब जगह पे देखिए, यहां पे सब जगह पे हमने उसको आई में कन्वर्ट किया और प्लूरल बनाने के लिए उसे ES हमने ऐड कर दिया। ये रूल आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं 7th रूल, इफ नाउन एंडिंग इन वाई, अगर कोई नाउन वाई से खत्म होता है एंड सेकेंड लेटर इज अ वॉवल, और उसके पहले का लेटर जो है वो क्या है, वॉवल है, फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस, वहां पे आपको क्या करना है, एस ऐड करना है। इसके पहले तो हमने वही देखा था रूल कि वाई है तो वाई निकाल दो और IES लिख दो, मतलब जो वाई है उसे निकाल देना है और उसके जगह पे लिखना है IES, ये लिख देना है। बट इस रूल में क्या है, तो वहां पे हमें सिर्फ एस लगा देना है। क्यों? क्योंकि इसके पहले का वर्ड क्या है, इफ नाउन एंडिंग इन वाई एंड सेकेंड लास्ट लेटर इज अ वॉवल, उसके सेकेंड लास्ट लेटर क्या है, वॉवल होगा, तो वहां पे हम ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते वाई वाला। इसके पहले जो रूल हमने 6th रूल जो देखा था वो रूल यहां पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? चलो वर्ड्स देखते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। बॉय, तो उसका होगा बॉयज। डे, डे का होगा डेज। टॉय, टॉय का होगा टॉयज। प्रे, प्रे का होगा प्रेज। की का होगा कीज, मतलब सिर्फ एस ऐड कर रहा हूं मैं, कुछ अलग नहीं है। रे, रे का होगा रेज। क्यों एस ऐड किया हमने सिर्फ, क्योंकि ये रूल हमें बताता है वाई के पहले कौन सा लेटर है, ये जो सब लेटर है, ये सब लेटर क्या है, वॉवल्स है। इसके लिए हमें यहां पे सिंगुलर से जब प्लूरल में हम उसे कन्वर्ट करते हैं तो उस वक्त हमें सिर्फ एस यूज करना है। अब कौन से वॉवल है, तो ए, फिर E, I, O और U, ये वॉवल्स है हमारे। अगर ये लेटर्स आपको वाई के पहले दिखेंगे किसी भी नाउन में, तो उस वक्त उसका प्लूरल फॉर्म करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि यहां सिर्फ एस लगाना है हमें वर्ड के आखिर में। अंडरस्टूड? 8th रूल देखिए, अ फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवल्स। अब ये एक अनोखा रूल है, इसके कुछ सेंटेंस वर्ड्स देखते हैं हम। देखिए पहला वर्ड मैन, इसका प्लूरल फॉर्म बनाना हो ना तो हम इसे कहते हैं मेन, मैंस नहीं बोलते उसको, एस नहीं लगाते, या ES, मतलब एस हो गया या ES हो गया, ये कुछ भी नहीं होता यहां पे। उसका जो मिडिल वर्ड है वही बदल देते, वर्ड बोल देते, तो जो लेटर है जैसे ए तो उसका हो गया मैन, मैन का हो गया मैन। यहां पे देखिए टूथ, टूथ का हो गया टिथ। लोइस, इसका होगा लाइस। वुमेन, विमेन का होगा विमेन। गूज का होगा गीज। फुट का होगा फीट। माउस का होगा माइस। ये लेटर ही बदल देते हैं हम, वर्ड ही बदल देते हैं पूरे। अंडरस्टूड? बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि एक एक्सेप्शनल वर्ड्स है जो हम नाउन्स के प्लूरल फॉर्म करते हैं, उसके लिए ये एक्सेप्शनल वर्ड्स है। अंडरस्टूड? देखिए 9th रूल देखते हैं अब, अ कंपाउंड नाउन्स, वर्ड ध्यान से देखिए, कंपाउंड नाउन्स जनरली टर्न इनटू प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड। अब कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, देखिए वर्ड चार्ट देता हूं आपके सामने, सिंगुलर सन इन लॉ, इसे कहते हैं हम कंपाउंड नाउन्स। ओके, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो गए कि उनको ये समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली कंपाउंड नाउन्स क्या। बहुत सिंपल चीज एक ध्यान में रखनी है, बीच में वर्ड के ना हाइफन लगा दिया होता है और वो नाउन होता है। अगर वो नाउन होगा और बीच में हाइफन लगा दिया होगा तो उसे कहते हैं कंपाउंड नाउन। ये ध्यान में रखो, ये रूल नहीं है बट ये ध्यान में रखो। ओके, चलो अब सिंगुलर में होता है सन इन लॉ, बट प्लूरल में होगा सन्स इन लॉ। मेड सर्वेंट, बट प्लूरल में होगा मेड सर्वेंट्स।
मदर इन लॉ, तो इसका होगा मदर्स इन लॉ। कमांडर इन चीफ, इसका होगा कमांडर्स इन चीफ। पासर बाय, इसका होगा पासर्स बाय। फुटमैन, फुटमैन। स्टेप मदर, स्टेप मदर्स। अंडरस्टूड। 10th रूल देखते हैं अभी। सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ सम नाउन्स रिमेन अनचेंज्ड। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि उनको हम ना एस लगाते हैं या फिर ईएस, कुछ भी नहीं लगाते, वो सिंगुलर में वैसे ही स्पेल किया जाते हैं, मतलब उनका स्पेलिंग सिंगुलर में भी वैसा होता है और उनका स्पेलिंग प्लूरल में भी वैसे ही रहता है। अंडरस्टूड। चलो आपके सामने चार्ट रख देता हूं। सिंगुलर में देखिए शिप, प्लूरल में होगा शिप। स्वाइन, स्वाइन। ट्राउट, ट्राउट। फिश, फिश। यॉक, यॉक। डियर, डियर। सैल्मन, सैल्मन। सीरीज, सीरीज। मोज, मोज। अंडरस्टूड। इसमें कोई बदलाव नहीं होता, ये वर्ड वैसे के वैसे रहते, ये भी आपको रट्टा मारने पड़ेंगे। ये वर्ड आपको ध्यान से रट्टा मार लो ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। कुछ कुछ ऐसे रूल्स है कि उसके बारे में सिखाने से ज्यादा वो रूल्स आपको रट्टा मारना जरूरी होता है। अंडरस्टूड। अब लास्ट है हमारा ये 11th रूल। सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल डिफरेंटली। कुछ नाउन्स ऐसे होते कि उनका प्लूरल पूरी तरह से अलग होता है। देखिए ऑक्स का हो गया प्लूरल ऑक्सन। बेसिस, बेसिस। थिसिस, दिसिस। ओएसिस, ओएसे। चाइल्ड, चिल्ड्रन। रेडियस, रेडी। लोकस, लोकी। इंडेक्स, इंडाइसिस। अंडरस्टूड। सम नाउ उसी का और एक चार्ट देखिए। एक्सिस, एक्सिस। फंगस, फंगी। मीडियम, मीडिया। क्राइसिस, क्राइसिस। न्यूक्लियस, न्यूक्ली। अंडरस्टूड। बहुत सारे वर्ड इसमें ऐसे हैं कि जो आपको साइंस से रिलेटेड हो गए और फिर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जो आपको मैथ से रिलेटेड है, जैसे एक्सिस, मीडियम या फिर न्यूक्लियस या फिर रेडियस, ये रिलेटेड मैथ्स और साइंस से है। अंडरस्टूड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।